अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनेलिडा को। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके हैबिटेट को। हमारे पास जो फाइलम एनेलिडा में ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, मतलब उनके जिस्म में धारियाँ मौजूद होती हैं। ये ऑर्गेनिजम्स मैरीन वाटर में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी, और डैम सॉइल में भी रह रहे होते हैं। अब मैरीन वाटर में रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नेरिस, और फ्रेश वाटर में जो एनेलिड रहते हैं उनमें आते हैं लीच, और डैम सॉइल में आने वालों को कहते हैं अर्थवॉर्म वगैरह। कुछ फाइलम एनेलिडा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एज अ पैरासाइट भी रह रहे होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह रहे होते हैं। तो उनमें हमारे पास एग्जांपल आती है लीचेस की। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो जैसे हमने टॉप पे डिस्कस किया है कि इसकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर में क्या आता है कि इनकी बॉडी जो है छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हुई हुई होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रिंग लाइक मार्किंग की तरह मौजूद होते हैं इनके जिस्म के बाहर वाली साइड पर। इनकी जिस्म के अंदर इनसाइड ऑफ द बॉडी दे आर सेपरेटेड बाय द थिन वॉल। जो सेगमेंट्स होते हैं वो अंदर बॉडी के अंदर से पतली सी दीवार के ज़रिए अलग हुए हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेप्टा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे इनकी बॉडी होती है सेगमेंट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे इन्होंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका ये जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेगमेंट, और एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जिस छोटी सी दीवार ने अलग किया हुआ होता है उस दीवार को हम क्या कह रहे होते हैं, सेप्टा कह रहे होते हैं। इनका जो हर हिस्सा होता है, हर जो सेगमेंट होते हैं, मतलब ये वाला एक इसका सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, तो इनके हर सेगमेंट के अंदर हर सेगमेंट का अपना सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद होता है, और नर्वस सिस्टम भी मौजूद होता है। फाइलम एनेलिडा के ऑर्गेनिजम्स के कुछ की फ़ीचर्स देखें तो इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी बायलैटरल सिमेट्री होती है। बायलैटरल मींस दोनों अगर कट करें तो दोनों साइड से लेफ़्ट राइट से एक जैसे नज़र आने वाले हों। ये जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीज़ोडर्म से ये डेवलप होते हैं। उसके अलावा ये सीलोमेट होते हैं, मींस इनके पास बॉडी कैविटी भी मौजूद होती है। ये इनको कहा जाता है प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम जैसे कि कुछ पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है मैंने कि प्रोटोस्टोम्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनका माउथ और एनस जो होता है वो ब्लास्टोपोर से डेवलप होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सीटी। इसको सीटी भी कहते हैं और सिटाई भी, दोनों वर्ड से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। ये जो सीटी हैं ये होते क्या हैं कि इनके जो बॉडी होती है हर सेगमेंट के नीचे वाली साइड पे क्या मौजूद होता है, छोटे छोटे ब्रिस्टल, मतलब कांटेदार साख्त मौजूद होती है, जो किससे मिलके बनी हुई होती है, काइटन से मिलके बनी हुई होती है। और ये जो सीटी होते हैं ये आलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं सवाए लीचेस के। मींस लीचेस हमने पहले जैसे डिस्कस किया है कि ये पैरासाइटिक हैं, बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह रहे होते हैं, तो इनमें ये सीटी मौजूद नहीं होते, जबकि बाकी सारे एनेलिड्स के अंदर ये छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, सीटी। नेक्स्ट हम अगर इनकी बॉडी कवरिंग की बात करें तो जैसे हम और एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स भी हमें सोशल एनिमल्स कहा जाता है। हमारी जो बॉडी होती है वो कवर किससे हुई हुई होती है, स्किन से कवर हुई हुई होती है। इनकी अगर बॉडी कवरिंग की बात करें तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और इनकी बॉडी कवर्ड होती है एक बहुत ही थिन, पतली और मॉइस्ट लेयर से, जो कि किससे बनती है, स्किन सेल से बनी हुई होती है। इनकी जो बॉडी वॉल होती है, जो जिस्म की बाहर वाली दीवार जिसे कह लें, वो घेरी भी होती है मॉइस्ट ए सेलुलर क्यूटिकल ने। मतलब ए सेलुलर का मतलब होता है ऐसे
क्यूटिकल कहते हैं बाहर वाली तह को। अब इनकी जो बाहर वाली तह होती है वो ए सेलुलर होती है, मतलब ये विदाउट सेल होती है। यहाँ पे ए का मतलब होता है विदाउट और सेलुलर मतलब सेल, सेल के बगैर। और इस ए सेलुलर क्यूटिकल को बनाता कौन है, सिक्रीट कौन करता है, वो करता है एपिडर्मिस। तो इनकी बॉडी किससे कवर्ड हुई हुई होती है, मोइस्ट ए सेलुलर क्यूटिकल से कवर्ड हुई हुई होती है। अब हम डिस्कस करते हैं इनके अंदर कुछ सिस्टम्स को, जैसे कि हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब लाइक होता है, मीन्स ऐसे ट्यूब की तरह जा रहा होता है, जिसके अंदर इसको डिवाइड किया हुआ होता है डिफरेंट पार्ट्स में, और हर पार्ट का अपना अपना काम होता है। मतलब इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। एक पहले वाले हिस्से को कहते हैं फोर गट, अगले वाले हिस्से को कहते हैं मिड गट, और लास्ट वाले हिस्से को कहते हैं हाइंड गट। तो जो पैरासाइटिक एनालिड्स होते हैं, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहने वाले और एनालिड्स होते हैं, जिनमें आपने लीचेस की एग्जांपल पढ़ी है, इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करें तो जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि इनके हर सेगमेंट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम सेपरेटली मौजूद होता है। तो इनके हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। मेटानेफ्रीडिया क्या हैं, फनल शेप टिब्यूल्स हैं जो किसका काम सर अंजाम दे रही होती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम कर रही होती हैं। और इन मेटानेफ्रीडिया के पास सीलिया भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस इनका जो ब्लड होता है वो क्लोज्ड वेजल्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है। इनके पास जैसे हम हैं तो हमारे पास ब्लड को पंप करने के लिए ऑर्गन मौजूद है जिसे हम हार्ट कहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास स्पेशल पंपिंग वेजल्स मौजूद होती हैं, और उन स्पेशल पंपिंग वेजल्स को कहा जाता है सूडो हार्ट्स। अगर इनके ब्लड की बात करें तो इनके ब्लड के अंदर जैसे हम हैं तो हमारे अंदर ब्लड के अंदर भी ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, और इनके ब्लड के अंदर भी प्रोटीन हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। और उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन का काम क्या होता है कि ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। इनके अंदर रिस्पायरेशन और गैसेस एक्सचेंज को देखा जाए तो इनकी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्किन के ज़रिए होता है। नर्वस सिस्टम को डिस्कस करें तो इनके जो बॉडी का जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है वहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लियन मौजूद होता है। सेरिब्रल गैंग्लिया मीन ये जो ब्रेन के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, गैंग्लिया नेटवर्क ऑफ नर्व्स वो मौजूद होता है। अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड कनेक्ट द ब्रेन टू बॉडी सेगमेंट। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, तो ये इधर इसका सेरिब्रल गैंग्लिया मौजूद होता है बॉडी के फ्रंट साइड पे। तो यहाँ से ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, ये निकल रही होती है। और इसी वेंट्रल नर्व कॉर्ड का काम ये होता है कि ये दिमाग और बॉडी के बाकी तमाम हिस्सों को सेगमेंट्स में जो भी मौजूद होते हैं उन सब को कनेक्ट कर रहा होता है। हर सेगमेंट के अंदर अपना गैंग्लिया मौजूद होता है। इनके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं जिनसे वो सेंस कर लेते हैं। मतलब टच के लिए भी इनकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होती हैं, केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए मौजूद होते हैं, बैलेंस को भी डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और लाइट को भी डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर इनके बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन को। तो इसमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर्मैफ्रोडाइट्स होते हैं, जिनमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है अर्थवॉर्म की और लीचेस की। हर्मैफ्रोडाइट जैसे हम ये टर्म पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। इन फाइलम एनालिडा में कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिनमें नेरेसिस आते हैं। मींस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पर मौजूद होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारे पास इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है एनालिड का, फाइलम एनालिड का। जैसे आपको क्या है कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये सेगमेंट्स में इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, मतलब इसके ऊपर एक धारियाँ टाइप मौजूद होती हैं।
यहाँ पे स्टार्ट में इसके पास माउथ होता है, उसके अलावा हमने जो हर सेगमेंट के दरमियान थिन वॉल्ड होती है उसको हमने डिस्कस किया, सेप्टा वो मौजूद होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये इसका क्या है, सेगमेंट है, इसे हम क्या कह रहे हैं, सेगमेंट कहते हैं। ये जो ब्रिस्टल लाइक नीडल्स हमें नज़र आ रही हैं, हमने इनको सीटी डिस्कस किया है। उसके अलावा इनकी बॉडी के फ्रंट साइड पे सेरिब्रल गैंग्लियन मौजूद होता है, यहाँ पे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। उसके अलावा ये हमने डिस्कस किया वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जो क्या करती है पूरी बॉडी को जिसने कनेक्ट किया हुआ होता है। यहाँ पे इसके पेयर ऑफ, हर सेगमेंट में पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में रोल प्ले कर रही होती हैं, ट्यूब्यूल्स वो मौजूद होती हैं। लास्ट पे इनकी बॉडी में एनस मौजूद होता है जो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव आउट करता है। यहाँ तक था हमारे पास फाइलम एनेलिडा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स जो हैं, इसका अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो एनिमल, ये जो जितने भी फाइलम्स हैं, ये हम अब 7th फाइलम डिस्कस करने लगे हैं जो कि फाइलम आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोड में हमारे पास ये जो जितने भी सारे इंसेक्ट्स हैं वो वाले इंक्लूड हैं। हम ये सारे फाइलम्स एनिमल किंगडम के फाइलम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो तमाम में देखा जाए, तमाम फाइलम्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो जो एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है वो हमारे पास होता है फाइलम आर्थ्रोपोड्स। ये जो हैं इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मींस इनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, और ये तमाम इनवर्टिब्रेट्स के साथ इसका कंपैरिजन देखा जाए तो सबसे जो सक्सेसफुल इनवर्टिब्रेट्स हैं वो हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोड्स हैं। कहा जाता है कि अगर इनकी देखा जाए ना, परसेंटेज देखा जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसीडर करते हैं कि 100% सारे जानदार मौजूद हैं इस दुनिया पर, तो उन जानदार में डिफरेंट वैरायटी आती है जानदारों की। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं डिफरेंट किस्म्स के, जिनमें डिफरेंट आगे फाइलम्स आती हैं, डिफरेंट क्लासेस आती हैं। तो 100 में से 70% हमारे पास आर्थ्रोपोड्स मौजूद हैं और बाकी 30% बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। मींस इनकी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तकरीबन इसकी हमारी बुक में जो मेंशन है वो 900,000 स्पीशीज़ मेंशन है। और अगर हम जैसे मैंने आपको 100 में से 70% बताया कि आर्थ्रोपोड्स मौजूद होते हैं, तो बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है कि 2/3 ऑफ ऑल द नेम स्पीशीज़ ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। मतलब अगर हम तमाम ऑर्गेनिजम्स को, तमाम स्पीशीज़ को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो उनमें से 2 हिस्से किसके होते हैं, आर्थ्रोपोड्स के होते हैं। इनके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, क्रिस्टेशियंस, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस और सेंटीपैड्स क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोड्स की एग्जांपल्स आती हैं। अगर हम इनके हैबिटेट मस्कन को डिस्कस करें तो ये आलमोस्ट हर किस्म के इन्वायरमेंट में, हर किस्म के हैबिटेट में मौजूद होते हैं। लैंड पे भी मौजूद होते हैं, कुछ आर्थ्रोपोड वाटर में मौजूद होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एयर में भी मौजूद होते हैं। ज़्यादातर जो लैंड आर्थ्रोपोड्स होते हैं, मीन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स जिनको कहते हैं, वो उड़ने वाले होते हैं। इनके बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो ये भी क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मींस 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से डेवलप होते हैं। उसके अलावा इनकी बायलैटरल सिमेट्री होती है, मीन लेफ़्ट और राइट साइड इनकी सेम होती है कट करने पर। ये भी सीलोमेट होते हैं, मतलब इनमें भी ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शनल केस ये होता है कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है इसको रिड्यूस किया गया है। रिड्यूस मीन इसको थोड़ा कम किया गया है, और ये कम होकर सिर्फ़ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अराउंड ही मौजूद होती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है फाइलम एनेलिडा को, तो उसकी भी हमने बॉडी क्या देखी है कि वो सेगमेंटेड होती है। इसी तरीके से जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनकी भी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। इसके जो कुछ पहले वाले हिस्से होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़कर हेड बना देते हैं, उससे नेक्स्ट वाले सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं और वो थोरैक्स वाला रीजन बना देते हैं, और नेक्स्ट जो सेगमेंट्स होते हैं वो फ्यूज़ होकर एब्डोमेन बना देते हैं। तो अगर हम इनके बॉडी पार्ट्स की बात करें तो जो फाइलम आर्थ्रोपोड होते हैं उनके 3 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनमें अपेंडेजेस को। अपेंडेजेस हमारे पास वो जिस्म के हिस्से होते हैं जो जिस्म से ना ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। जैसे हम कह देते हैं जो कुछ
ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ना आगे से एंटीना निकले हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आम लफ्ज़ों में कि डंग निकला हुआ होता है, उनको भी हम उनकी अपेंडेजेस कहते हैं। फिर इनके जिस्म से जो बाहर निकली हुई होती हैं टांगें, ये भी हमारे पास किस में आती हैं, अपेंडेजेस में आती हैं। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होते हैं उनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस मौजूद होते हैं कि इनकी बॉडी से बाहर कुछ जिस्म का हिस्सा निकला हुआ होता है, विच आर मॉडिफाइड फॉर स्पेशल फंक्शन, जो हैं कुछ ख़ास कामों के लिए मुख्तस किए हुए होते हैं। मतलब उनका काम क्या होता है, रनिंग के लिए वो मॉडिफाइड हुए हुए होते हैं, कुछ क्रॉलिंग के लिए, कुछ स्विमिंग के लिए, कुछ हमारे पास उन्होंने जो खुराक खानी होती है, जिनका शिकार करना होता है, उनको पकड़ने के लिए मॉडिफाइड हुए हुए होते हैं, कुछ रिस्पायरेशन और कुछ रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाइड हुए हुए होते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आती है टेगमाटाइजेशन। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है सेगमेंट्स को कि इसके कुछ हिस्से मिलते हैं तो वो डिफरेंट रीजन्स बनाते हैं, कुछ हेड बनाता है, कुछ थोरैक्स को बनाता है, कुछ एब्डोमेन को बनाता है। तो जो इसका कुछ फ्यूज़ होकर बनाते हैं ना हेड, इसको कहते हैं एक टेगमेटा। नेक्स्ट हमारे पास थोरैक्स बनाते हैं सेगमेंट्स, उनको कहेंगे ये अलग से एक टेगमेटा है, मतलब एक अलग से रीजन है। नेक्स्ट वाले फ्यूज़ होकर एब्डोमेन बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये अलग से एक रीजन है, जिसे रीजन मतलब इनमें बॉडी रीजन को टेगमेटा कहा जाता है। और ये जिस अमल के ज़रिए डिफरेंट अपने बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट रीजन्स बनाते हैं, उस अमल को क्या कहा जाता है, टेगमाटाइजेशन। अगर हम इनके स्केलेटन की बात करें, इनकी बॉडी कवरिंग की बात करें, तो इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल जो ऊपर वाली तय होती है, इसको भी सेक्रीट कौन करता है, एपिडर्मिस करता है। अब ये पॉइंट क्या है, रिलेट कर रहे हैं हमारे पास फाइलम एनेलिडा के साथ। वहाँ पे हमारे पास जो क्यूटिकल थी वो ए सेलुलर थी, लेकिन ये वाली क्या है, यहाँ पे ए सेलुलर डिस्कस नहीं है, ये जस्ट क्या है, क्यूटिकल डिस्कस हुई है। वहाँ पे भी वो एपिडर्मिस से ही सेक्रीट हुई थी, यहाँ पे भी क्या हुई है, एपिडर्मिस से ही सेक्रीट। और इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये काइटिन मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है। जो फाइलम आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनके अंदर एक स्पेशल प्रोसेस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मोल्टिंग या एक्डाइसिस। ये क्या होता है, ये अमल के जो यंग आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनका ऊपर जो खोल मौजूद होता है, जिसे हम स्केलेटन एक्सोस्केलेटन कहते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए अपना जो स्केलेटन होता है वो शेड कर देते हैं, उतार देते हैं। जब ये ऑर्गेनिजम्स अपना जो स्केलेटन होता है उसको जब शेड कर देते हैं तो इनका जो ग्रोथ रेट होता है वो क्या हो जाता है, बहुत तेज़ हो जाता है। जब ये कुछ ग्रो कर जाते हैं तो उसके बाद ये दोबारा से रीसक्रीट कर लेते हैं न्यू एक्सोस्केलेटन को। पहले वाले स्केलेटन को शेड ऑफ करना और फिर दोबारा से बनाना, ये अमल किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोड में। और इस अमल को क्या कहा जाता है, मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहा जाता है। अब इनमें ये जो शेड ऑफ होता है इनका स्केलेटन, ये एक हार्मोन कंट्रोल कर रहा होता है, जिस हार्मोन का नाम क्या है, एक्डाइसोन हार्मोन। ये ही हार्मोन जब इन्होंने एक्डाइसिस करनी होती है तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है और उनके ऊपर से स्केलेटन उतर जाता है। और यही क्या होता है कि उसके बाद ये रुक जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, इसका न्यू एक्सोस्केलेटन बन जाता है। हम डिस्कस करें इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है वो ओपन होता है, मीन इनका ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो कर रहा होता, ये ब्लड फ्लो कर रहा होता है हीमोसील में। हीमोसील हमारे पास वो वाली कैविटी होती है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है। अब ये हीमोसील कहाँ से ड्राइव्ड होती है, एम्ब्रियोनिक कैविटी ब्लास्टोसील इस कैविटी को बना रही होती है। अगर इनके ब्लड कलर की बात करें तो इनके ब्लड का कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन है वो मौजूद ही नहीं होती। और इनके ब्लड को क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ। ये इनका ब्लड क्या कहलाता है, ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड आर कॉल्ड हीमोलिम्फ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम को। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब लाइक होता है। इनकी एलिमेंट्री कनाल जो होती है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुई होती है। एलिमेंट्री कनाल कहते हैं जो वो नालियाँ जो खुराक वाली नालियाँ होती हैं, मींस ये फोर गट, हाइंड गट और मिड गट में डिवाइड हुई होती हैं। अगर इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये कॉन्सिस्ट करती हैं मेलफिजियन टिब्यूल्स पर। मेलफिजियन टिब्यूल्स क्या होती हैं, ये हमारे पास पतली पतली नालियाँ होती हैं जो कहाँ
से निकल रही होती है, एलिमेंट्री कनाल से निकल रही होती हैं। ये जो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये जुड़ी हुई कहाँ पे होती हैं, जो एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा मिड गट और हाइंड गट है वहाँ पे ये क्या क्या होती हैं, अटैच्ड हुई हुई होती हैं। जब डाइजेशन होती है तो वहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, ये मिड गट और हाइंड गट से क्या कर लेती हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स कलेक्ट कर लेती हैं। अगर इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, ये एक्सक्रीट किस फॉर्म में करती हैं, ये सॉलिड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में बॉडी के ज़रिए एनएस से रिमूव कर रही होती हैं। अब हम डिस्कस करें अगर इनके रिस्पायरेटरी सिस्टम को, तो इनका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, जो लैंड आर्थ्रोपोड्स होते हैं, मींस टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनके अंदर ट्रैकिया, एयर ट्यूब, हवा वाली नालियाँ जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया, वो मौजूद होती हैं। और इनकी जो ट्रैकिया की जो ट्रैकियल ट्यूब होती हैं ये ओपन होती हैं, इनकी बॉडी में सुराख मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं स्पायरेकल। इनसे ये क्या करती हैं, वहाँ पे सुराख मौजूद होता है जहाँ से वो क्या करती हैं, हवा को अंदर बाहर लेके जाती हैं। जबकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया लैंड आर्थ्रोपोड को, तो वो क्या करती हैं, उनके पास ट्रैकिया या ट्यूब्स मौजूद होती हैं। जबकि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो हैं इनमें गिल्स मौजूद होते हैं, जैसे फिशेस के पास गिल्स मौजूद होती हैं, इसी तरीके से इन आर्थ्रोपोड्स के पास भी गिल्स मौजूद होती हैं। ये इसके ज़रिए क्या कर रही होती हैं, सांस ले रही होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर इनके नर्वस सिस्टम को। तो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनके अंदर वेल डिवेल्प्ड नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। इनके हेड में 3 जो हैं फ्यूज पेयर होते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया के। इनके पास क्या होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होती है विच है वेंट्रल गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट। मतलब ये इनकी भी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। तो इनके पास भी क्या होती हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होती है। मतलब सेरिब्रल गैंग्लिया से एक नर्व कॉर्ड निकल रही होती है जो क्या कर रही होती है, ब्रेन और जिस्म के बाकी सारे हिस्सों को कनेक्ट कर रही होती है। उसके अलावा स्मॉलर नर्व अराइजेस फ्रॉम वेंट्रल गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट। हर हिस्से में जो वेंट्रल गैंग्लिया होता है वहाँ से क्या हो रही होती है, नर्व्स जो हैं वो निकल रही होती हैं। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास आर्थ्रोपोड है, मतलब एक इंसेक्ट है। इसकी यहाँ पर आइज़ मौजूद हैं। आइज़ इनकी होती हैं कंपाउंड आइज़ मौजूद होती हैं। यहाँ पे इनके ये अपेंडेजेस निकले हुए होते हैं, मतलब बॉडी से बाहर एक हिस्सा निकला हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीना। एंटीना के बाद यहाँ पे 3 पेयर मौजूद होते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया के। ये इसका क्या होता है, माउथ पार्ट होता है जिससे ये खुराक खा रहा होता है। उसके अलावा ये इसकी ये जो निकली हुई है टांगे टाइप, ये क्या है, इसकी अपेंडेजेस हैं। उसके अलावा क्या है, हमने जैसे कुछ कहा है कि टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आर्थ्रोपोड होते हैं, उनके पास एक ट्रैकियल ट्यूब्यूल, भवार वाली नाली मौजूद होती है। ये जो आपको स्काई ब्लू कलर में नज़र आ रही है ये क्या होती है, ट्रैकियल ट्यूब होती है। उसके अलावा यहाँ पे माउथ के बाद इसका हिस्सा आता है फोर गट। उसके बाद यहाँ पे इसका एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा आता है मिड गट, और मिड गट के बाद ये वाला जो हिस्सा इसका होता है ये हाइंड गट होता है। ये आपको यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लिया से ग्रीन कलर की कॉर्ड नज़र आ रही है, नर्व कॉर्ड, इसको हम वेंट्रल गैंग्लिया कहते हैं। उसके अलावा इनके ऊपर विंग्स भी मौजूद होते हैं, और यहाँ पे मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे मौजूद क्या होती हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। ये हमारे पास एक क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है आर्थ्रोपोड्स का। इनके पास क्या होता है, सेंस ऑर्गन के तौर पर क्या मौजूद होती है, कंपाउंड आइज़ और एंटीना। अभी अभी जैसे कि स्ट्रक्चर में हमने देखा है कंपाउंड आइज़ और एंटीना को, तो ये क्या करते हैं, इनके ज़रिए देखते हैं, खुशबू लेते हैं, किसी भी प्रे को कैप्चर करते हैं। ये सारे इनके पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन मौजूद होते हैं जिनके इनकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इनके रिप्रोडक्शन को डिस्कस करें तो ये ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करती हैं, और ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब अगर कुछ आर्थ्रोपोड्स की क्लासेस को डिस्कस करें तो इनमें जो कुछ मेन क्लासेस होती हैं वो क्रस्टिया, इंसेक्टा, आर्किनिडा और मायरियापोडा होती हैं। क्रस्टेशियंस में कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती हैं, क्रेप फिश और क्रैब। इंसेक्टा में वेस्प और ग्रास ऊपर, आर्किनाइडा में स्पाइडर और माइट्स, और मायरियापोडा में आपके पास सेंटीपेड और मेलीपेड्स आ जाते हैं।
यहाँ तक आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है फ़ाइलम एनेलिडा और फ़ाइलम आर्थ्रोपोडा को। उम्मीद है आप सबको इन टॉपिक्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये जो सारे नोट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू बुक बने हुए हैं। जस्ट ये है कि इनमें कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में हेडिंग्स वगैरह दे के हर सिस्टम को, हर पॉइंट को अलग से एलेबरेट किया हुआ है। उम्मीद है आपको इनको समझने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी होगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं से भी कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आप को समझ नहीं आया तो आप उसको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। और आप इन्हीं नोट्स को ऐसे ही कॉपी भी कर सकते हैं और अपने साथ पास सेव भी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, कीप लर्निंग।